दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में बहुमत से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा, मगर क्या बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल पास करने के लिए राज्यसभा का क्या गणित है वो भी आपको समझाएंगे, मगर इससे पहले हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसदों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे। बिल राज्यसभा से पास कराने के लिए बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी के सांसदों का मानना है कि जैसे लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल बिना किसी अड़चन के पास हो गया, वैसे ही अब राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। दिल्ली सर्विस बिल पास हो चुका है, आज राज्यसभा में आ रहे हैं, तो राज्यसभा में हम पूर्ण बहुमत से उसको पास कर लें, क्योंकि हमारे पास 138 की संख्या है सहयोगी पार्टियों के साथ, तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया बना है तो कहीं ना कहीं वो इसके खिलाफ है, कैसे देख रहे हैं आप? इसलिए इंडिया जो बना है, इंडिया तो पहले जब देश गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। इंडिया महान है, देश का हर व्यक्ति इंडिया का सम्मान करता है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार का इंडिया का नाम लेकर लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता जानती है। जो विपक्ष जो आज इकट्ठा जो हो रहा है, इन्होंने देश के लिए क्या किया कि लगभग देश पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में कभी भी देश का भलाई का काम नहीं किया। इसलिए देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। इसलिए दोबारा फिर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के इस प्रकार के बयानबाजी चलते रहते हैं। पहली बात तो केजरीवाल ही एक मुद्दा है, केजरीवाल का नाम एक मुद्दा है। जिस प्रकार से कि एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें होम सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे, चीफ सेक्रेटरी उसके सदस्य होंगे। तीन में से मेजोरिटी में जिस भी अधिकारी का चयन करके उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे, तो प्रजातंत्र में मेजोरिटी चलती है, तो मेजोरिटी में जो अधिकारी इसमें तीन में से दो हो जाएंगे, तीनों सर्वसम्मति से कर देंगे, वही मान्य होगा। ये बिल लेकर आ रहे हैं। बीजेपी के दोनों राज्यसभा सांसदों का कहना है कि दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास कर लेंगे। बीजेपी सांसदों का कहना है कि उनके पास 138 की संख्या है। सहयोगी पार्टियों के साथ निश्चित तौर पर कोई बिल पास कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में बहुमत के साथ पास हो गया है, अब राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि इस समय राज्यसभा की मनमोहन जी बीमार हैं, 2 सदस्य निलंबित हैं। हम 238 की संख्या मानते हैं। 238 में से 131 हमारे पास हैं, जिनमें एनडीए, टीडीपी, वाईएसआर और बीजू जनता दल मिला के हमारे पास 131 की संख्या है। 107 विपक्ष के पास हैं, तो बहुमत हमारे पास है। लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में पास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जो हत्या कर रही थी संविधान की, उसी को रोकने के लिए ये विधेयक है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने लेकर पॉलिसी के अंदर अरबों खरबों के वारे न्यारे किए, सत्येंद्र जैन ने जिस तरह से वारे न्यारे किए, जिस तरह से केजरीवाल ने जनता के धन को अपने महलों पर बर्बाद किया, उसी को रोकने के लिए विधेयक है कि जनता का पैसा जनता के हित के लिए लगे, मुफ्त के सब्ज़ बाग दिखा के और अपने वारे न्यारे ना किया जाए, उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये विधेयक है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो संविधान की हत्या कर रही थी, उसी को रोकने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। चलिए अब आखिर में आपको दिल्ली सेवा बिल को लेकर राज्यसभा का क्या गणित है वो समझाते हैं। राज्यसभा का क्या है गणित? राज्यसभा में कुल सांसद 238 हैं। बीएसपी का राज्यसभा में एक सांसद है। ऐसे में बसपा बॉयकॉट करती है तो कुल सांसद 237 होंगे और बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर 105 सांसद हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। इसमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 103 हो जाते हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐलान किया। बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में अब बीजेपी के पास 124 सांसदों का समर्थन होगा और राज्यसभा में भी बिल आसानी से पास हो जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।